बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज़ीरा के फ़वाइद की। दोस्तों, ज़ीरा एक खुशबूदार पौधे का खुशबूदार बीज है। मिसाले के तौर पर स्याह ज़ीरे से ज़्यादा सफ़ेद ज़ीरा हमारे बावर्ची खानों में आम इस्तेमाल होता है और कदीम ज़मानों से इन बीजों को मशरक़ी दवाओं में इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़ीरा सफ़ेद और स्याह सौंफ के मुशाबे बीज होते हैं, लेकिन इससे कदरे छोटे होते हैं। मशहूर आम चीज़ है कि इसकी मिकदार खुराक 7 माशा है। दोनों के फ़वाइद में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। ज़ीरा जहाँ खाना पकाने में बकसरत इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ इसके दीगर फ़वाइद भी बेशुमार हैं। ये खुशबूदार मिसाला अपने दीगर अद्वियाती सलाहियतों से भी माला माल है। इससे कई फ़वाइद खाने के साथ साथ बैरूनी तौर पर भी मिलते हैं। चेहरे पर पड़ने वाली झुर्रियों और लाइनों का खात्मा भी ज़ीरे के इस्तेमाल से किया जा सकता है, क्योंकि इसमें विटामिन ई पाया जाता है, जो सेहतमंद जिल्द का सबसे बड़ा ज़रिया समझा जाता है। ज़ीरे में क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल सलाहियत पाई जाती है, जिससे जिल्द खूबसूरत, तरोताज़ा और जवान नज़र आती है। जिस्म पर होने वाली किसी भी किस्म की एलर्जी या ख़ारिश में ज़ीरे को पानी में उबाल लें और ठंडा होने पर इस पानी से गुस्ल करें। हथेलियों और पाँव के तलवों में होने वाली जलन के खात्मे के लिए 1 चाय का चम्मच ज़ीरा 4 लीटर पानी में उबाल लें और ठंडा करके पिएं। खाने के बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास महसूस हो रही हो, तो भी ज़ीरा मिले पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। चेहरे की जिल्द को चमकदार और ख़ूबसूरत बनाने के लिए ज़ीरे का फेस मास्क भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए हल्दी 1 चमचा और ज़ीरा पाउडर 3 चमचे को शहद और पानी के साथ मिलाकर पेस्ट बना लें और खुश्क होने तक चेहरे पर लगा रहने दें और फिर धो लें। इस मास्क से आपकी जिल्द हमवार और चमकदार हो जाएगी। अगर आपको चेहरे पर सनबर्न या एक्ने की शिकायत है, तो इसके लिए ज़ीरा पाउडर खालिस दही में मिलाकर चेहरे पर लगाएं। खुश्क होने के बाद धो लें और धोने के बाद चेहरे पर मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें। बालों की नशोनुमा और निगहदाश्त के लिए प्रोटीन, फ़ैट, पानी और कार्बोहाइड्रेट्स इंतहाई ज़रूरी तस्वर किए जाते हैं। ज़ीरा स्याह में 100 से ज़्यादा नेट्रेंट्स और प्रोटीन पाए जाते हैं, इसलिए काले ज़ीरे का पाउडर किसी भी बेहतरीन तेल के साथ मिलाकर बालों की जड़ों में लगाएं और अच्छी तरह मसाज करें। इसके अलावा इसका इस्तेमाल अपने खानों में मुस्तकिल रखें। अगर आपके बाल तेज़ी से गिर रहे हैं और पतले या बारीक हो रहे हैं, तो ऐसी सूरत में स्याह ज़ीरा पाउडर और जैतून का तेल हम वज़न मिलाकर बालों में लगाएं। ये तेल गुस्ल करने के बाद लगाया जाना चाहिए। हफ्ते में बार इस तेल बहुत जल्द आपके बालों का गिरना रोक देगा। लंबे, घने और चमकदार बाल यकीनन हर खातून की ख्वाहिश होती है। इसके लिए 1.5 खाने का चम्मच काला ज़ीरा को 3/4 कप पानी में 10 मिनट तक उबाल कर ठंडा कर लें और इसे छान लें। अब इस पानी में अंडे की जर्दी को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगर आप चाहें तो इसमें जैतून का तेल भी शामिल कर सकती हैं। इस मिक्सचर से बालों में मसाज करें और आधे से 1 घंटे तक बालों में लगा रहने दें, फिर धो लें। बेहतरीन नताइज के लिए ये अमल हर हफ्ते कर सकते हैं। ज़ियाबीतस के मरीज़ों के लिए ज़ीरे का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद साबित होता है। इससे शुगर लेवल रखने में मदद मिलती है, यानी ये खून में शुगर के लेवल के मेयार को मुतवाज़न रखने में अहम किरदार अदा करता है। ज़ीरे में क्योंकि आयरन भरपूर मिकदार में पाया जाता है, जिससे अनीमा यानी खून की कमी के शिकार अफराद को खून की पूरी करने में मदद मिलती है। हेमोग्लोबिन की मिकदार बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है और जिस्म में ऑक्सीजन के खलियात की उम्र को बढ़ाता है। ज़ीरे का इस्तेमाल हर 2 तरह से इंसानी सेहत के लिए मुफीद समझा जाता है। ज़ीरे के इस्तेमाल से निज़ाम हाज़मा दुरुस्त अफ़ाल सर अंजाम देता है और पेट से मुतल्लिक़ बीमारियों को दूर करने में अहम किरदार अदा करता है। नज़ला ज़ुकाम दूर करने में भी ज़ीरे से मदद ली जा सकती है। गले की खराश से निजात के लिए ज़ीरे की चाय में बराए नाम सूंठ शामिल करके इस्तेमाल करें। चूँकि ज़ीरे में जरासीम कुछ खूबियाँ भी पाई जाती हैं, लिहाजा स्याह ज़ीरे को पीस कर इसका लेप ज़ख्म और फोड़ों पर लगाने से मरहम जैसे फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं।
अगर कोई बीमारी ना हो तो भी जीरे का अर्क जिस्मानी ताकत की बहाली में टॉनिक का किरदार अदा करता है। कहा जाता है कि जीरे के इस्तेमाल से जिस्म की गर्मी बढ़ जाती है, जिससे जिस्म में ग़िज़ा के इंतज़ाब का अमल बेहतर हो जाता है। इस जड़ी बूटी से गुर्दे और जिगर के फ़ाल बेहतर हो जाते हैं, जिससे बीमारी के ख़िलाफ़ जिस्म की मुदाफ़ती क़ुव्वत बढ़ जाती है। स्याह ज़ीरे के बारे में अतबा का ये भी दावा है कि इससे दमा और जोड़ों के दर्द का इलाज भी मुमकिन है। ज़ीरे के दानों पर तहकीक से ये बात भी मालूम हुई है कि इसमें दाफ़े सरतान खूबियाँ पाई जाती हैं, जिससे मैदे और जिगर में रसोली बनने के इम्कानात कम हो जाते हैं। ज़ीरा मैदा, जिगर और आंतों को क़ुव्वत बख्शता और गर्मी पैदा करता है। रियाह और वर्मों को तहलील करता है और बलगम को कम करता है। बदन को दुबला करता है और हज़म में मदद देता है। ज़च्चा की छाती का दूध बढ़ाता है। ज़ीरा स्याह और पोस्त आंवला हम वज़न लें 3 माशा शहद मिलाकर खिलाने से बिस्तर पर पेशाब कर देने की आदत का ख़ात्मा हो जाता है। अगर मुंह से बदबू आती हो तो ज़ीरों को भूनकर खाने से बदबू दूर हो जाती है। ज़ीरा, सौंफ, धनिया हर एक चम्मच लें और इनको 1 गिलास पानी में उबालें। आधा पानी रहने पर छान कर 1 चम्मच देसी घी मिलाकर सुबह शाम पीने से बवासीर से खून गिरना बंद हो जाता है। ये हामला औरतों की बवासीर में ज़्यादा मुफीद है। ज़ीरा और मिश्री हम वज़न पीस कर 1 चम्मच 3 बार ठंडे पानी से फाँक लें और ज़ीरा पानी में पीस कर मकद पर लेप करें। इससे बवासीर की सूजन और दर्द में आराम मिलेगा। 1 चम्मच ज़ीरा, चौथाई चम्मच स्याह मिर्च पीस कर 1 औंस शहद में मिला लें। इसका 1 चम्मच 3 बार रोज़ाना खाएं। दर्द वाली बवासीर ठीक हो जाएगी। कच्चा ज़ीरा पीस कर बराबर वज़न गुड़ मिलाकर सफ़र के दाने के बराबर गोलियां बनाएं। ये 2 गोलियां रोज़ाना 3 बार खाकर पानी पिएं। इससे औरतों के दूध में इजाफा होगा और बच्चादानी, नीज़ अंदामे दहानी की सूजन, लिकोरिया, बुखार वगैरह में फ़ायदा होता है। 1 चम्मच ज़ीरा बग़ैर भुना हुआ पीस लें। इसमें 3 गुना गुड़ मिलाकर इसकी 3 गोलियां बना लें। मुकर्रर वक्त पर सर्दी लगकर आने वाले मलेरिया के बुखार के आने से पहले 1 घंटे के वक्फे से 1 गोली लें। कुछ दिन रोज़ाना लेते रहें। पुराने बुखार में कच्चा पिसा हुआ ज़ीरा 1 ग्राम इतने ही गुड़ में मिलाकर 3 बार रोज़ाना लेते रहने से पुराना बुखार ठीक हो जाता है। दोस्तों, अब हम आपको ज़ीरे से बना हुआ एक हाजमे का बेहतरीन चूरन का नुस्खा बताते हैं, जो जूद हज़म होने के साथ साथ आपकी ग़िज़ा को बेहतरीन तरीके से हज़म करेगा। नंबर 1 ज़ीरा 10 ग्राम, नंबर 2 सूंठ 10 ग्राम, नंबर 3 नमक सिंधिया 10 ग्राम, नंबर 4 फिलफिल दराज यानी कि मगा 10 ग्राम, नंबर 5 स्याह मिर्च 10 ग्राम। सबको कूट छान कर रख लें। 1 चमची सुबह 1 चमची शाम खाने से खाना जल्दी हज़म होता है और पेट दर्द और बदहज़मी के लिए बहुत मुफीद है। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत की बेहतरी के लिए हर वक्त कोशिश रहता है। अपनी ज़हनी और जिस्मानी सेहत की बेहतरी के लिए बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दें, ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।